योगी आदित्यनाथ जैसा कठोर प्रशासक आएगा तभी वेस्ट बंगाल बच पाएगा। बांग्लादेशियों ने भारत की जमीन पर उन सबको निकालना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में पुनः 1946 से भी खतरनाक कहानी दोहराई जाएगी। के खिलाफ जहर उगलना उनका काम है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना उनका काम कर दिया। नमस्ते, अभी हम कनॉट प्लेस में अभी हम पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सर, मिथुन चक्रवर्ती ने अभी कहा है कि अगर भाजपा सरकार नहीं आई पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी। यदि भाजपा की सरकारी सही बाबा जैसा कठोर प्रशासक भी आना चाहिए। अगर बाबा जैसा योगी आदित्यनाथ जैसा कठोर प्रशासक आएगा तभी वेस्ट बंगाल बच पाएगा बांग्लादेश बनने से, वरना और ढीला ढाला भी बीजेपी का आ गया तो उसके बस की भी अब नहीं संभालना। नहीं तो वेस्ट बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेश, चाहे बीजेपी का भी हो ढीला ढाला हुआ तब भी जो है नहीं रुक पाएगा। बहुत ही कठोर प्रशासक होना चाहिए जो कब्जा कर रखा है बांग्लादेशियों ने भारत की जमीन पर, उन सबको निकालना पड़ेगा। जो 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम जुड़वा लिया है वोटर लिस्ट में, उनकी गहन जांच करनी पड़ेगी और गांव-गांव तक जाना पड़ेगा कि गांव में ये इनकी कितनी जमीन, क्या ये रहते थे इस गांव में या नहीं रहते थे, इनके दादा यहाँ रहते थे या नहीं रहते थे। कम से कम 50 साल का जो होगा डाटा निकालना पड़ेगा, 50 से 60-70 साल का, जब जाके वेस्ट बंगाल बच पाएगा। वरना वेस्ट बंगाल को इन सेकुलरवादी गैंग, तथाकथित सेकुलरवादी गैंग ने बेड़ा गर्क कर दिया और नहीं लगता कि जो है का शांतिपूर्वक जो है वेस्ट बंगाल रह सकता है। ऐसा लगता है जैसे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। ये बड़ी संभावना बनती जा रही है कि यदि ममता बनर्जी पुनः आती हैं तो निसंदेह 100% वेस्ट बंगाल में पुनः 1946 से भी खतरनाक कहानी दोहराई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, अभी दक्षिण भारत, अभी तमिलनाडु में भी इलेक्शन चल रहा है और उसमें स्टालिन जो डीएमके के वो जो अभी डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने ये बात कहा है कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम हिंदी को हम लागू नहीं करवाएंगे तमिलनाडु में। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि वो पूरी तरह से सनातन द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, वामपंथी ईसाइयों से भरा हुआ मकर जाल में उसने पूरे तमिलनाडु को जकड़ रखा है और वो चाहता है कि तमिलनाडु भारत ईसाई राज्य बन जाए पूरा। उनकी सोच ये है, पूरी तरह से 100% है कि जो पूरी प्रमुख सरकार है या डीएमके पार्टी है वो तमिलनाडु को ईसाई मिशनरियों के जाल में फंसा करके पूरी तरह से ईसाइयत का राज्य बनाना चाहती है। वो कभी चाहेगा नहीं, उसे पता है यदि हिंदी भाषा इसके साथ जुड़ गई तो जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे सब आपस में मेल जोल होगा, उनकी बात समझी जाएगी, एक की बात दूसरे में जो सही वो होता है, कॉम्बिनेशन भाषा का होता है, वो हो जाएगा। और उसके बाद में जो तुम्हारी गंदगी, जो ईसाई मशीनरी तुम बनाना चाहते हो, इस पूरे ईसाइयत में बदलना चाहते हो पूरे तमिलनाडु को, तुम फिर कभी भी तमिलनाडु को ईसाई राज्य में चेंज नहीं कर सकते हो। सर, तमिलनाडु में इतने सारे लाखों पुराने जमाने के मंदिरें हैं, इतने सारे हिंदू हैं, लेकिन फिर भी स्टालिन पावर में कैसे आ जाता है? इसका बड़ा रोचक तथ्य है। इसका रोचक तथ्य है कि उन्होंने द्रविड़ राजनीति शुरू करी। द्रविड़ को मतलब सनातनी के खिलाफ जहर उगलना उनका काम है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना उनका काम कर दिया और ईसाई मिशनरी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जो है वहाँ के हिंदुओं का जो दिमाग है पूरी तरह से चेंज कर दिया। उनमें जो सनातन की जो बात होती है उसे बिल्कुल डैमेज कर दिया है और वहाँ एक द्रविड़ संस्कृति पैदा उन्होंने कर दी जो पूरी तरह से सनातन के खिलाफ है। इसलिए वो बार बार आ जाता है। यदि सनातनियों को तमिलनाडु को पता चल गया कि सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है डीएमके या द्रमुक राजनीति, तो जिसे हम द्रविड़ राजनीति भी कहते हैं, अगर इसका सर्वनाश कर दिया जाए तो इसके बाद में कभी भी वहाँ राष्ट्रवादी पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टी कभी हार ही नहीं सकती है और इन द्रविड़वादी पार्टियों का अंत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके,
जैसे कि आपने सुना कि पश्चिम बंगाल में अभी स्थिति जो है वॉलेटाइल है और अभी बीजेपी को जैसे भी जीतना चाहिए, क्योंकि जनता की ये कहना है कि पश्चिम बंगाल बंगाल जैसा बन सकता है। तमिलनाडु में भी जनता का ये मानना है कि वो एक क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है। सो लेट्स सी फॉर द रिजल्ट्स। अगले महीने रिजल्ट्स आ जाएगा अप्रैल में। सो दिस इज मी आदित्य चारी, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।